हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 और ओल्ड बुक की 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि 1/√2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जैसा कि √2 है, √3 है, √5 है, या 1/√2 है, 1/√3 है, या 1/√5 है। इन क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं और इनके अलावा जो क्वेश्चन है उनको अलग वे से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन इन दोनों का एक जैसा करेंगे और उनका अलग होता है। तो इसका हम पहला एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ कि हम क्या लेके चलेंगे कि लेट 1/√2 इज कैसा नंबर लेके चलेंगे, रैशनल नंबर। कैसा नंबर बोल रहे हैं, हमें प्रूव कैसा करना है, इरेशनल, और हम लेके कैसा चलेंगे, रैशनल। और अगर हम रैशनल लेके चलें तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो बटे के रूप में होते हैं। जैसे मैंने मान लिया a/b के रूप में कि ये कैसा नंबर है, a/b के। अगर ये रैशनल है तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ जो है वेयर a एंड b आर कैसे नंबर हैं, a एंड b आर टू को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, क्यों किस लिए लगा है, क्योंकि यहाँ पे हम कितने नंबरों की बात कर रहे हैं, 2 नंबरों की। तो को प्राइम नंबर। तो अब नेक्स्ट स्टार्टिंग से दोबारा यही लिख देते हैं और अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वेयर कर देते हैं। तो 1/√2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, और a का स्क्वेयर और b का स्क्वेयर अलग अलग हम कर देते हैं। तो एक का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 1, और √2 के ऊपर से क्या हट जाएगा, स्क्वेयर के कारण रूट कैंसिल हो जाएगा, a²/b²। अब यहाँ से देखो ये b² यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। b² और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो b²/2 इज इक्वल टू में a²। तो अब लिख सकते हैं हम b² इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 1.2 थ्योरम थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ये ना लिखना चाहो थ्योरम का नाम तो भी ठीक है कि b² 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये जब डिवाइड होगा तभी a² के बराबर बनेगा। तो अगर ये बराबर होता है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये जो थ्योरम थी 1.2 उसमें ये बोला गया है अगर इसका स्क्वायर डिवाइड होता है तो वो भी नंबर भी क्या होगा, उससे डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4 भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये है भाई। आगे हम सोल्व करें। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि b कैसा है, 2 का मल्टीपल है। तो अगेन लेट हम मान सकते हैं कि जो अगेन लेट ये क्या हो जाएगा, 2 का कोई मल्टीपल, या 2 1 जा 2 हो सकता है, या 2 2 जा 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है। b क्या है, ऐसा 2 का कोई मल्टीपल हो सकता है कि यहाँ पे c की जगह क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि 2 1 जा 2 भी हो सकता है, 2 2 जा 4 भी, 2 3 जा 6 भी। ये क्योंकि b से 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये कोई ना कोई इसका क्या है, मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेयर C इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ जो लास्ट स्टेप हमने यहाँ किया है, इसी स्टेप को लास्ट यहाँ लेके चलेंगे कि b²/2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a²। b² की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2c का स्क्वेयर बाय में 2 इज इक्वल टू में a²। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²/2 इज इक्वल टू में a²। 2 से इसको कैंसिल करें, 2 2 जा 4, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो a²/2। जैसा कि हमने ऊपर किया था सेम वैसा ही क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं हम a² इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जब a² 2 से डिवाइड होगा तभी c² के बराबर आएगा। सो हम लिख सकते हैं सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग
कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ से हमने ये देखा है कि बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ए भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। और हम लेके क्या चले थे, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर है तो हम लिख सकते हैं, अब हमें प्रूव क्या हो गया यहाँ से कि देयरफॉर ए एंड बी आर, कैसे नंबर प्रूव हो गए यहाँ से, ए एंड बी है वो ए एट लीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए और बी का कैसा फैक्टर आ गया, 2 एक ऐसा फैक्टर आ गया। और हम लेके कैसे ले थे कि को प्राइम है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो ये जो बात हमारे पास आई है यह बट दिस कंट्राडिक्ट, इस बात का जो विरोधाभास हुआ है, कंट्राडिक्ट किस बात का, कि हमने कैसे लेके चले थे और बी कैसे नंबर थे, प्राइम नंबर थे। कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, किस बात का कंट्राडिक्ट हो गया, किस बात का विरोधाभास हो गया। कंट्राडिक्ट विरोधाभास किस बात का हुआ है कि ए और बी का कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया, 2 कॉमन फैक्टर है। तो ये को प्राइम नंबर का क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन है ये विरोधाभास है। कंट्राडिक्शन अराइजन ओवर रोंग या इनकोरेक्ट अंजप्शन, कि इनकोरेक्ट अंजप्शन हमारी गलत कल्पना के कारण, जप्शन कल्पना, ये जो कंट्राडिक्शन विरोधाभास हुआ है किसके कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण, कि दैट 1/√2 इज ए रैशनल। हम क्या लेके चले थे, किस चीज़ की कंट्राडिक्शन हो गई कि 1/√2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हमें कंक्लूज क्या हुआ है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, वी conclude that 1/√2 इज ए कैसा नंबर हो जाएगा, ई रैशनल। तो क्या यहाँ से क्या प्रूव कर दिया हमने कि 1/√2 कैसा नंबर है, ई रैशनल है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।